नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि विजन चैनल में। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अभी तक आपने प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पूर्ण संख्याओं की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में प्रश्नावली 2.1 के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए समझते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। Let us understand about whole numbers. पूर्ण संख्याओं की अवधारणा की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम नेचुरल नंबर को रिवाइज करते हैं। प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, आप जानते हैं ये संख्याएं 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से लगातार चलती रहती है। और आप जानते हैं सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है 1 और सबसे बड़ा हम नहीं बता सकते हैं, आप जानते हैं। अब नंबर लाइन पर अगर हम इन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करें, प्राकृतिक संख्याओं को जो हमने जिनके बारे में जानते हैं उनको अगर हम संख्या रेखा पर देखें तो आप ये देखिए ये नेचुरल नंबर्स को यहाँ संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया है। ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लगातार बढ़ते क्रम में इनको संख्या रेखा पर लिखा जाता है। और बात, यदि आपने कभी भी किसी नेचुरल नंबर को फाइंड आउट करना है किसी संख्या से आगे, मान लो 4 से अगला नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो क्या करेंगे आप 4 में 1 ऐड करेंगे तो आपको अगला नेचुरल नंबर मिलेगा। फिर अगर मान लो 5 से अगला नेचुरल नंबर कौन है तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो वो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपको मिलेगा। इस तरह से अगर हम नेचुरल नंबर को प्राप्त करना चाहे तो +1 आप करेंगे, मतलब 1 ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में जाना है, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं के बारे में जाना है। तो आइए इस नेचुरल नंबर जो हमें दिए गए हैं यहाँ पर, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास 2 है, तो 2 का सक्सेसर क्या है जी? 3। आप जानते हैं, उस वीडियो में आपने देखा होगा, 2 के बाद 3। अगर आप प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो लिंक पर क्लिक करें। तो +1 3, ये था 2 का सक्सेसर। और इसी तरह से 2 का प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती संख्या है 1, आप जानते हैं -1। अब जरा ये तो हमने 2 का फाइंड आउट किया, सक्सेसर 3 और प्रीडिसेसर 1। अब 1 के बारे में फाइंड आउट करते हैं। 1 का सक्सेसर पहले, सक्सेसर ऑफ 1, 1 का परवर्ती। तो 1 का परवर्ती होता है जी, परवर्ती का मतलब +1 जोड़ना है आपने, तो ये हो गया उसके नेक्स्ट टर्म, आगे आने वाली टर्म वो है 2। लेकिन 1 का पूर्ववर्ती, यहां देखिए नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं इस वक्त नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं जो 1 से शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप देखें बाकी सबके प्रीडिसेसर भी है, सक्सेसर भी है, लेकिन अगर हम 1 का देखें तो 1 का सक्सेसर 2 है, लेकिन इसका प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता है। फिर से समझिएगा, नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो क्या इस 1 के आगे कोई संख्या नहीं होती है? होती है। कौन सी? कौन सा अंक आएगा? जी हाँ, इससे पहले आपको प्राप्त होगा। इससे अगर हम आगे देखें तो 0, मतलब नेचुरल नंबर जब सबसे पहला नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है उससे पहले क्या होगा? 0। तो हम कह सकते हैं यदि नेचुरल नंबर में 0 भी मिलाया जाए या जोड़ा जाए तो हमें होल नंबर प्राप्त होता है, हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। नेचुरल नंबर साथ में 0। आइए इसको फिर से समझते हैं।
सपोज ये नेचुरल नंबर है, ये बैग है, ये बॉक्स है जिसमें हमने सभी होल नंबर इकट्ठे करने हैं। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 से लेकर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सब होते हैं। तो होल नंबर में कौन से आएंगे? जितने भी ये नेचुरल नंबर है सारे, और साथ में 0 भी। इस बैग में कौन सी रकम आएगी? एक तो 0 और साथ में सारे के सारे नेचुरल नंबर जी। ठीक है, अब यहां पर फिर से देखें, ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और साथ में जिनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब नेचुरल नंबर और ये है 0। अगर इन सब को मिलाया जाए तो वो सब बनता है होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। सिंपली अगर हम बोले तो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0 और साथ में सभी की सभी नेचुरल नंबर्स। तो एक बात यहां से स्पष्ट हो जाती है कि जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्मॉलेस्ट, सबसे जो छोटा होल नंबर है वो है कितना जी? 0। फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 है, जबकि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या थी वो 1 थी। तो आशा है आपको ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेचुरल नंबर सारे के सारे और साथ में 0 भी अगर है तो उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। नेचुरल नंबर लिखने हैं अगले 3। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। तो देखिए, हमने बात की थी नेचुरल नंबर नेक्स्ट कैसे प्राप्त किए जाते हैं? 1 ऐड करने पर। 1 आप जब उस नंबर में ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलता है। तो वही तरीका हम यहाँ अपनाएंगे। ये हमारे पास 10,999 है, 10,999 है। आप क्या करेंगे? इसमें 1 ऐड करेंगे। जब आप 1 ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपके पास आएगा 11,000। देखिए 9 1 10, यहाँ पर कैरी 10 10 और ये 1। ठीक है जी, पहला नंबर आपको मिल गया 11,000। अब उससे अगला नेचुरल नंबर, तो फिर इसमें 1 जोड़ेंगे आप, तो ये मिलेगा 11,001, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। और उसके बाद एक और जोड़ना है तो आपको मिलेगा 11,002। तो इस तरह से 10,999 10,999 के नेक्स्ट 3 नेचुरल, इमीडिएट नेक्स्ट जो 3 नेचुरल नंबर वो है 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक है जी, आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। यहां पर 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखनी है। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो देखिए, पहले आने वाली ऑब्वियसली 0 को छोड़कर सभी के सभी जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 0 भी सम्मिलित होता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो आइए इस प्रश्न में अगर ये पूछा गया है कि 10,001 से पहले 3 आने वाली, तो पहले के लिए आप क्या करेंगे? 1-1 घटाते जाएंगे। सबसे पहले आपने 10,001 में से 1 घटाया तो आपको प्राप्त हुआ 10,000। अब उस 10,000 में फिर से 1 घटाना तो आपको प्राप्त होगा 9,999। मतलब 10,001 से पहले, उससे पहले आने बिफोर 10,001 जो 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 10,000 आ गया, एक 9,999 और अब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज 9,998। तो 3 नंबर आपको मिले 10,000, 9,999 और 9,998। ये 3 नंबर इससे बिल्कुल ठीक पहले आने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 5 and 8?
इसको इस प्रश्न को पहले समझेंगे कि किस तरह से हमने ये करना है। आप सिंपली, क्योंकि ये 5 और 8 बहुत नज़दीक की टर्म्स है तो इसलिए आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। मान लो आपने 5 लिखा, 8 लिखा, अब इसके बीच में कौन कौन सी आती है 5 से 8 तक? 6 और 7। तो एक छोटा सा प्रश्न था ये, बिल्कुल छोटी टर्म्स थी, तो आपने लिखकर ही फाइंड आउट कर दिया कि 6 और 7 जो इनके दो संख्याएं, इनके बीच में होल नंबर है। और हम कह सकते हैं इनके बीच में कितने होल नंबर है जी? 2 होल नंबर, 2 पूर्ण संख्याएं 5 और 8 के बीच में है। लेकिन जब टर्म्स बड़ी होती है, मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 1000 है, तो इनके बीच में कितने पूर्ण संख्याएं? तो हर बार सब संख्याओं को लिखकर निकालना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जरा देखें। आपने क्या करना है, जिन 2 होल नंबर्स के बीच में आपने संख्या फाइंड आउट करनी है, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब 8 और 5 के बीच में बोला तो 8 में से 5 आपने सब्ट्रैक्ट करना, तो वो आया 3। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें से फिर से एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना आया जी? 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 5 और 8 के बीच में कितनी होल्स नंबर है? 2 होल नंबर है। पहले आपने उन दोनों को घटाना और फिर से घटाना, क्योंकि इसमें जब सब्ट्रैक्शन हुई है तो एक टर्म्स रिपीटेड है 8, तो इसलिए आपने एक और घटाना होता है। तो सिंपली पहले उनको आपस में घटाइए, फिर एक और घटाइए, तो उतने होल नंबर उनके बीच में होते हैं। अब प्रश्न करते हैं 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये थोड़ी सी टर्म बड़ी हो गई, तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले 53 में से 32 लेस करने हैं, तो ये आएंगे 21। और फिर उसके बाद कितना लेस करना है जी? -1। एक और लेस करना है, तो आपके पास आया 20। तो हम कह सकते हैं 53 और 32 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ये एक तरीका है जिससे आप फाइंड आउट करेंगे होल नंबर 2 संख्याओं के बीच में। आशा है आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे और साथ में होल नंबर का पूर्ण संख्याओं की अवधारणा भी समझ आई होगी, जिसमें नेचुरल नंबर के साथ यदि हम 0 को भी साथ रखें तो वो सब कलेक्शन जो है वो होल नंबर्स की होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।